Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. Today in this video we are going to discuss the MySQL functions. In that we are having three types of functions, that is text functions, numeric functions and date and time functions. So in this video we are going to discuss the numeric functions, and this is in the syllabus of class 12 computer science in the chapter MySQL. Along with that, this topic is in the CUET computer science exam also. So let us start with the video. Now, if we talk about the very first function, it is the function mode, and this function takes two arguments, n1 and n2, that is first number and the second number. अब mode, as you all know, जैसे कि आपने Python में भी किया है, it is used to find the remainder. Mode is modulus. So this function returns the remainder of the given two numbers. अब इसको लिखने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आपने लिखा select mode और ब्रैकेट में आपने दो नंबर्स लिख दिए. दिस इज ऑल्सो फाइन. इसी के साथ साथ अगर आप सिंपली लिखते हो सेलेक्ट एंड दोनों नंबर्स और बीच में मॉडुलस का साइन, दैट इज ऑल्सो फाइन. एंड वी कैन राइट इट इन द थर्ड वे, सेलेक्ट फर्स्ट नंबर देन मोड एंड देन आपका थर्ड नंबर. ठीक है, तो इन तीनों वे से आप इसे लिख सकते हो एंड यू कैन फाइंड द मॉडुलस, दैट इज द रिमाइंडर ऑफ द गिवन टू नंबर्स. तो अब इसे हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे. नाउ सी हियर वी आर हैविंग द MySQL सॉफ्टवेयर. सेलेक्ट मोड और ब्रैकेट में हमने यहाँ पे दो नंबर दे दिए, सपोज 11,2, एंड लास्ट में हमने पुट किया सेमी कॉलन, सो इट विल गिव अस द आंसर एज 1. तो हेडिंग देखो आपकी क्या आ रही है, जो आपने सेलेक्ट के बाद लिखा है. ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो सेलेक्ट एंड आप यहाँ पे नंबर दे दो, मॉडुलस का साइन लगा दो एंड गिव द सेकंड नंबर, पुट अ सेमी कॉलन, और ये आपका आंसर आ गया. एंड इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं, सेलेक्ट फर्स्ट नंबर एंड राइट द नेम ऑफ द फंक्शन, दैट इज मोड, एंड देन आपने यहाँ पे नेक्स्ट नंबर दे दिया. तो तीनों ही तरीके से वी कैन फाइंड द मॉडुलस, दैट इज द रिमाइंडर ऑफ द टू नंबर्स, डिवीजन ऑफ द टू नंबर्स. तो यहाँ से आपके तीनों के फॉर्म में तीनों ही वेज से जो आंसर आ रहा है दैट इज 1. ठीक है, सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज द पावर फंक्शन. Now if we talk about the power function, जिसमें हम पावर पूरा भी लिख सकते हैं एंड POW भी लिख सकते हैं, एंड आर्ग्यूमेंट में पास वी पास टू आर्ग्यूमेंट्स n1 एंड n2. अब एज द नेम सजेस्ट, ये क्या हमें रिटर्न करके देगा, नंबर n1 रेज टू द पावर n2. अब देखिए यहाँ हमने क्या लिखा, सेलेक्ट पावर, दैट इज POW, फंक्शन लगाया एंड वी हैव गिवन टू नंबर्स एज एन आर्ग्यूमेंट. तो 3 रेज टू द पावर 5 इज 243. इसको हम पावर फंक्शन पूरा नाम भी लिख सकते हैं एंड वी कैन गिव द टू नंबर्स हियर. अब जो आप इसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, यानी कि जो वैल्यूज पास करेंगे वो नेगेटिव भी हो सकती हैं. जैसे कि हियर आई हैव गिवन -2,3, तो -2 को अगर हम 3 से पार रेज करेंगे तो विल गेट द आंसर एज -8. एंड यहाँ पे जो हमारी पावर है वो भी हम नेगेटिव में दे सकते हैं, यानी कि ये दोनों नंबर्स हमारे पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों में से एक नंबर हमारा नेगेटिव हो सकता है. दैट कैन बी द बेस और द पावर सिंबल. ठीक है, पावर का जो नंबर होगा. तो इस तरह से यू विल गेट द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन. लेट अस सी इट प्रैक्टिकली. यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेलेक्ट, हमने कहा POW, सपोज आई से 2,3, तो इट विल गिव मी द आंसर एज 2 रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8. अब यही क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे POW के प्लेस पे पावर फंक्शन लगा दूँ और यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ जो बेस है मेरा वो मैंने नेगेटिव कर दिया, तो -2 रेज टू द पावर 3 इज -8. अब हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे पावर को नेगेटिव कर देंगे. बेस को आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हैं, हमने पावर को यहाँ नेगेटिव कर दिया. तो 1/2 रेज टू द पावर -3, दैट विल गिव अस द आंसर एज 0.125. ठीक है, सो दिस इज द वे वी हैव टू यूज द पावर फंक्शन. ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे. Now the next function we are having is the square root function. Square root and in the argument we have passed the number. तो square root function हमें जो भी नंबर हमने आर्ग्यूमेंट में पास किया है उसका स्क्वायर रूट प्रोवाइड करेगा, SQRT. ये हमने पाइथन में मैथ मॉड्यूल में भी फंक्शंस पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पे हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, और MySQL में जब हम इन फंक्शंस को यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली वी यूज देम. सेलेक्ट स्क्वायर रूट, ब्रैकेट में वी हैव टू गिव द नंबर. अब 25 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, दैट इज 5. लेकिन नेक्स्ट केस में हमने यहाँ पे नंबर डाला है 26, जिसका प्रॉपर स्क्वायर रूट अवेलेबल नहीं है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी उसका स्क्वायर रूट बनेगा दैट विल बी शोन टू. ठीक है, सेम वे अगर आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इट विल गिव यू द आंसर एज नल. ठीक है, लेट अस सी इट प्रैक्टिकली.
फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया सेलेक्ट स्क्वायर रूट और यहाँ पे हमने नंबर दे दिया इन द आर्ग्यूमेंट सपोज 149, ठीक है। तो आई विल गेट माई आंसर एज 12.20 समथिंग, ठीक है, 12.20 समथिंग। और यहाँ पे हमने दे दिया सपोज सेलेक्ट स्क्वायर रूट एंड वी हैव गिवन द आर्ग्यूमेंट हियर एज 49। तो यहाँ से हमारे पास पूरा आंसर आ गया, दैट इज 7, ठीक है। और 149 जो है वो पूरा स्क्वायर रूट नहीं है इसके नंबर का, तो ये आपको डेसिमल में दे देगा। और अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा नंबर पास करते हो विच इज़ अ नेगेटिव नंबर, जैसे कि हमने सपोज यहाँ पे दे दिया -49, ठीक है, तो इट विल गिव अस द आंसर एज नल। ऑल्दो 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर के केस में स्क्वायर रूट क्या आएगा स्टूडेंट्स, नल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन होता है स्टूडेंट साइन फंक्शन, और ब्रैकेट में भी पास द नंबर एज अ आर्ग्यूमेंट। अब साइन फंक्शन जैसा कि नेम बता रहा है, तो आपके नंबर का जो भी साइन होगा दैट विल बी रिटर्न। सपोज आपने एक पॉजिटिव नंबर पास किया तो उसका साइन वो 1 देगा, अगर आप नेगेटिव नंबर पास करेंगे तो उसका साइन वो -1 देगा, और अगर आप 0 पास करेंगे तो आपका आंसर उसमें 0 आएगा। प्रैक्टिकली देखते हैं हम इसे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पास किया सेलेक्ट साइन और यहाँ पे सपोज हमने लिख दिया 67। अब 67 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो इट विल रिटर्न मी द साइन एज 1। अब इसी में हमने नंबर को कर दिया -67, सो व्हाट इट विल रिटर्न, इट विल रिटर्न द आंसर एज -1। और अगर यहाँ पे हम अपने नंबर को -0 या 0 लिख दें, माई आंसर विल बी 0, ठीक है। सो नेगेटिव नंबर के केस में -1, पॉजिटिव नंबर के केस में 1 एंड 0 के केस में 0। सो दैट इज हाउ दिस फंक्शन वर्क्स। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, या राउंड ऑफ आपने नंबर्स को करके देखा होगा। तो ये फंक्शन क्या करता है, जो भी आपने इसमें कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग नंबर को राउंड ऑफ करके शो करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया सेलेक्ट राउंड 58.675, तो डेसिमल के बाद अगर 5 या 5 से ज़्यादा का नंबर है तो इससे पहले वाला जो नंबर होगा वो एक इंक्रीमेंट हो जाता है 58.675। इसको राउंड ऑफ करें जनरल मैथ्स के अकॉर्डिंग तो इट विल बिकम 59, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है 6 है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ दिया 58.675, 1 नंबर तो नंबर हुआ जिसको आपने राउंड ऑफ करना है, और n का मतलब कितने डिजिट्स तक आपको राउंड ऑफ करना है, यानी कि डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट्स चाहिए। अगर आप कोई भी नंबर के बाद कोई भी n की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो तो वो डेसिमल से पहले वाले पार्ट को लेता है सिर्फ, ठीक है। और अगर आप 1 2 3 कुछ भी देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 1 लिखा, इट मीन्स मुझे डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो 58.675, तो एक डिजिट मुझे चाहिए विच इज 6, लेकिन 6 के नेक्स्ट वाला नंबर हमें चेक करना पड़ेगा विच इज 7, विच इज ग्रेटर देन 5। तो इससे पहले वाला जो नंबर है 6 वो राउंड ऑफ हो जाएगा, दैट इज 7, 58.7। ऐसे ही अगर आप 2 करते हैं तो ये आपका यहाँ पे राउंड ऑफ करेगा, दैट इज ये लास्ट डिजिट को चेक करेगा 100th प्लेस वाले को, और ये 5 या ग्रेटर देन 5 है तो इससे पहले वाला डिजिट एक बढ़ जाएगा, तो 7 के प्लेस पे क्या हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। और अगर आप करते हो -1, 1 2 तो हमें समझ में आ रहा है कि हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया 10th पे या 100th पे, हमने किया -1, तो ये क्या करेगा, जो भी आपका डेसिमल से पहले का नंबर है उसे टेंस में राउंड ऑफ कर देगा। जैसे 58 है तो 60 कर देगा, -2 दोगे तो हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे नंबर दिया सेलेक्ट राउंड और यहाँ पे हमने दे दिया 58.435, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ये नहीं बताया कि डेसिमल के बाद हमें कितने डिजिट्स चाहिए, तो उसको बाय डिफॉल्ट डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं देगा। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स डेसिमल के बाद मेरे पास सबसे पहला जो डिजिट था 10th प्लेस पे दैट वाज 4, ठीक है। तो 4 जो है वो 5 से कम है, इसलिए 58 का 58 रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 के प्लेस पे 5 कर दूँ या 5 से ज़्यादा कर दूँ, सपोज 6, तो ये नंबर मेरा बन जाएगा 59, ठीक है, राउंड ऑफ हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। अब हमने इसी को किया टू 1 डेसिमल प्लेस, तो ये 10th के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेगा। तो यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो 6 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा, 6 से नेक्स्ट नंबर देखो क्या है जो 100 प्लेस पे है, दैट इज 3 विच इज लेस देन 5, तो दैट इज वाई इट विल गिव अस 58.6। लेकिन अगर मेरा यहाँ पे रहता 58.675 होता,
सपोज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 5, तो मेरा यहाँ पे राउंड ऑफ होके क्या होता है 58.7, क्योंकि ये जो 7 है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट राउंड। अब करते हैं हम 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ, तो यहाँ हमने 2 कर दिया। अब चेक करते हैं आंसर, तो ये क्या करेगा, डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट्स देगा। तो हमारे पास 675 है, तो लास्ट वाला डिजिट जो है दैट इज 5, सो इससे पहले वाला जो 7 है दैट विल बिकम 8, ठीक है। इसी तरह से आप 3 पे करोगे, अगर आप यहाँ पे 2 के प्लेस पे 3 करते हो तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में डेसिमल के बाद ऑलरेडी 3 डिजिट्स है, तो ये आपको जो आंसर है वो एज इट इज दे दे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर आप यहाँ पे करते हैं मोर देन, डेसिमल के बाद आपके 3 डिजिट्स है लेकिन आपने उससे ज़्यादा वैल्यू दे दी एन की, तो ये उतना ही रहने देगा, ज़्यादा नहीं करेगा उसको, ठीक है। मैक्सिमम उसके पास जितने डिजिट्स हैं वो उतने ही लेगा, उससे ज़्यादा जीरो या एक्स्ट्रा जीरोस नहीं लगाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं माइनस की। नेगेटिव अगर एन की वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया सपोज -1, ठीक है, तो हमने क्या किया, टेंस में राउंड ऑफ करेगा, तो 58 को टेंस में राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बना, 60 बना। और अगर यहाँ पे मैंने दे दिया -2, तो ये किस में राउंड ऑफ करेगा, हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेगा। 58 के बाद जो नेक्स्ट हंड्रेड्स में वैल्यू है दैट इज 100। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कर दूँ -3, तो इट विल गिव मी द आंसर एज 0, क्योंकि वो उसकी रेंज से बाहर हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे नंबर होता 158, ठीक है, मैंने इसको किया होता -1, तो ये मुझे क्या देता 160, टेंस पे राउंड ऑफ करता। अगर मैंने यहाँ किया होता -2, तो ये क्या देता, हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करके 200 देता। और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ -2 के प्लेस पे -3, तो ये मुझे क्या देगा, इट विल गिव मी 0, क्योंकि उसकी रेंज से बाहर चला गया, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। सो दैट इज ऑल अबाउट द राउंड फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। अब मूव ऑन करते हैं बेटा नेक्स्ट फंक्शन पे, विच इज माई ट्रंकेट फंक्शन। ट्रंकेट का मतलब होता है रिमूव कर देना। अब इसमें दो चीज़ें हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वन इज एन एंड सेकेंड इज एम। एन का मतलब जो हमारा नंबर है, और एम मतलब कितना उसे ट्रंकेट करना है। द फंक्शन रिटर्न्स अ नंबर विद सम डिजिट्स ट्रंकेटेड दैट इज रिमूव। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट ट्रंकेट 58.6751, इसका मतलब मुझे डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट चाहिए। यहाँ पे 2 दिया तो डेसिमल के बाद 2 चाहिए, और -1 दिया इट मीन्स वो 10 से राउंड ऑफ करेगा, ठीक है। लेकिन काम ये थोड़ा थोड़ा राउंड ऑफ के जैसा करता है, डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स तो देगा लेकिन उनको राउंड ऑफ नहीं करेगा, सिर्फ उन्हें रिमूव करेगा। जैसे कि यहाँ पे है 58.675, 1, तो ये डेसिमल के बाद मुझे सिर्फ 6 देगा और 75 को हटा देगा। सो आई विल गेट माई आंसर एज 58.6। ऐसे ही यहाँ पे 2 दिए तो 6 7 देगा, 5 को हटा देगा, राउंड ऑफ नहीं कर रहा है। और यहाँ पे अगर -1 देती हूँ, राउंड ऑफ के केस में क्या होता है 58 60 बन जाता है, लेकिन इस केस में थोड़ा सा कम हो जाता है, इसकी कम वैल्यू देता है विच इज 50, ठीक है। इसे हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया सेलेक्ट ट्रंकेट, ठीक है, और यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू पास कर दी सपोज 58.375, ठीक है। आई वॉन्ट के ट्रंकेट हो 1 प्लेस तक, यानी कि मुझे डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए, तो इट विल गिव मी 58.3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 के प्लेस पे कोई और नंबर भी रखती हूँ विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये मुझे उसको राउंड ऑफ करके नहीं देगा, सिंपली इट विल गिव मी 58.8, ठीक है। अब सेम नंबर में अगर मैंने 2 प्लेसेस तक ट्रंकेट करना है, तो मीन्स आई वांट डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया 58.87, ठीक है। दिस इज द केस। और अगर हम यहाँ पे 2 के प्लेस पे नेगेटिव में कोई नंबर डाल देते हैं, तो ये हमें क्या देगा, लीस्ट नंबर, मतलब टेंस के राउंड ऑफ करके देगा जो उससे पहला लीस्ट नंबर होगा, दैट इज द थिंग। और अगर मैं यहाँ पे इसको -2 कर दूँ, तो यहाँ पे इट विल गिव मी द आंसर है 0, बिकॉज उससे कम वो लेकर नहीं जा सकता, वो उसकी रेंज से बाहर है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूमेरिक फंक्शंस ऑफ MySQL students. I hope these all are clear to you. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section. And if this video has helped you, you can like, comment, and share the channel with your friends also. I'll meet you in my next video with the another MySQL functions which are there for CUET Computer Science, as well as which are in the syllabus of Class 12 Computer Science with Python. So I hope the video is helpful to you. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.